हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन डे 64 की वीडियो है। और इससे पहले कि आपने सिडनास मोमेंट या अनसीन वीडियोस नहीं देखी तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाकर प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और उस पर भी अपना प्यार दिखाइए। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला अनसीन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नल्ला और साथ में उनकी नल्ली, यानी कि जो सुपरस्टार अपने आप को समझती थी, वो मैडम बैठी हुई थी शिमांशी जी। और यहाँ पे बातें चल रही थी। नल्ला बोल रहा था, ऋतिक रोशन के बारे में बता रहा था कि मतलब उसके भाई को भी पसंद है, और जहाँ पे वो लोग जिम करने जाते थे वहाँ पे वो आता था। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक दूसरे की बात सुनने में इन लोगों को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इतना ज़्यादा फेक यहाँ पे सब चीज़ें देखने को मिल रही थी ना। ये लोग जिस तरह से बातें कर रहे थे वो भी साफ तौर पे देखने को पता चल रहा था कि हाँ, फेक कर रहे हैं। मन किसी का नहीं है दोनों में से किसी की भी बात सुनने का, लेकिन फिर भी फुटेज के लिए या कैमरा इनके ऊपर रहे तो इसीलिए ये फालतू में बैठ के ये बकवास करे पड़े हैं। तो यहाँ पे वही वो बता रहा होता है कि तो यहाँ मैडम बोलती हैं शिमांशी की बहुत हैंडसम है ऋतिक, और मेरी मम्मा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर यहाँ पे बस बातें इनकी ऐसी होती है। वो बताता है नल्ला कि मतलब जहाँ पे वो जिम करते तो वो उस टाइम पे अपनी फ़िल्म की शूट के लिए वो अपने पर्सनैलिटी जो है वो वहाँ पे आके सही कर रहे थे। तो यहाँ पे ये सारी बातें हो रही होती हैं। तो इस इन बातों के बीच में जब तक ये मैडम जो हैं शिमांशी मैडम, जब तक ये सना का नाम ना ले लें अपनी बातों में, इनका दिन पूरा नहीं होता, या कहिए कि इनका दिन बनता नहीं है। इनको फुटेज नहीं मिलती है। वही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिली है। मैडम कहती हैं कि मुझे पता था। क्या पता था? इसको ये चीज़ पहले से पता थी कि सना से रिलेटेड ही कोई मतलब आएगा जिसको मतलब सना पसंद करती है। और इन मैडम को ये भी पता था कि सना जो है कितने लोगों को फॉलो करती है सबसे ज़्यादा, कौन उसको पसंद है। मतलब इतना ज़्यादा स्टॉक किया हुआ है इसने सना को घर के अंदर आने से पहले। तो इसको सब कुछ पता था। और ये यहाँ पे कहती भी है कि एक कार्तिक आर्यन है और शायद एक इसका भाई है और एक आध कोई और भी है जिसको वो करती है, नाम नहीं बताती। वो 3 लोगों का बताती है कि सना जो है 3 लोगों को ज़्यादा फ़ॉलो करती है। तो मुझे पता था कि कार्तिक आर्यन आएगा, और जिस तरह से मतलब वो आया और सना जितना जब जब रील हो गई, पता नहीं ऐसी कुछ वर्ड इसने यूज़ किया था, प्रॉपर सही याद नहीं आ रहा मुझे। मतलब कि जो मतलब उसका मीनिंग था हिंदी में कि उल्टी-सीधी हरकतें, उस जो वर्ड इसने यूज़ किया था। तो यहाँ पे बोलती भी है कि तुम्हें पता है, नल्ले से कहती है कि इसका मतलब क्या है? तो बताती है इसको कि उल्टी-सीधी हरकतें, मतलब सना जिस तरह से चिपट रही थी, जिस तरह से उसको हग किया उसने, तो इस तरह से मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये होता है कि सामने वाला सेलिब्रिटी जो है वो कम्फ़र्ट नहीं रह पाता उस चीज़ से, और वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें। मतलब यहाँ पे भी ये अपनी ही बड़ाई करने में लगी थी। सना का इसको नाम लेना है, उसको उस चीज़ में डिफेम करना है कि मतलब सना अपने अगर वो किसी की फ़ैन है, ये मान लीजिए हम अपने ऊपर ही रख के ले लेते हैं इसकी बात, कि अगर हम किसी बंदे के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत ज़्यादा बड़े, है ना? तो अगर वो हमारे सामने, हम उम्मीद ना करें कि वो आएगा, और इतने टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं उससे बात करने की, मिलने की, नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमको पता ही नहीं है, अचानक से वो बंदा हमारे सामने आ जाएगा, तो हम रिएक्ट वैसे ही करेंगे जैसे सना ने किया था, कि उसको जाके हग करेंगे। हमको बिलीव नहीं होगा कि इस तरह से मतलब वो सामने बंदा खड़ा है। और यहाँ पे ये मैडम बातों बातों में कहती कि बस मुझे एक बार रामचरण सर से जो है वो मिलना है। तो मतलब जैसा बंदा खुद होता है ना, वो सामने वाले को वैसा ही देखता है। तो अगर आप खुद किसी के इतने बड़े फ़ैन होगे, तभी आप उसकी वो चीज़ समझ सकते हो जो हम समझ सकते हैं कि सना ने उस तरह से रिएक्ट क्यों किया। ये शिमांशी मैडम नहीं समझ पा रही हैं, क्योंकि ये उस तरह की है ही नहीं, क्योंकि ये किसी की उतनी बड़ी फ़ैन बनी ही नहीं है, क्योंकि ये अपने आप से ज़्यादा बढ़कर किसी को समझती ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है इस पर। दूसरे सीन में यहाँ पे सना मस्ती बहुत ज़्यादा करती हुई दिखाई दी है, और यहाँ पे है भाऊ, साथ में छिपकली भी है बेडरूम में, और साथ में विशाल भी यहाँ पे आ जाता है। सना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही होती है, चिंटुकले चिंटुकले करके इस तरह से डांस कर रही होती है, और साथ ही साथ भाऊ के पास जाके उसको टिकल भी करती है।
और फिर बोलती है कि बहुत क्यूट लगता है तू इस तरह से। तो वही चीज़ें जो है सना यहाँ पे मस्ती मजाक कर रही होती है, और साथ ही साथ सना ने, आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर की जो ड्रेस है वो डाल रखी है, सूट। बहुत ही प्यारी लग रही थी सना यहाँ पे। और सना ने साथ में, आपको बता दूं, यहाँ पे कोका भी डाला था, मतलब कि नोज पिन भी पहनी हुई थी। और यहाँ पे जाके सना पूछती भी है छिपकली से कि मेरा जो कोका है वो कैसा लग रहा है, तो वो बोलती है कि बहुत सोहना। तो यहाँ पे जब ये वर्ड होता है, ये बात होती है, तो सिद्धार्थ की तरफ जो है फोकस करता है कैमरा। सिद्धार्थ जो है बाहर होता है लिविंग एरिया में, वहाँ लेटा होता है, लेकिन सिद्धार्थ की तबीयत बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब थी, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट और बहुत डाउन दिख रहा था। सना यहाँ पे सॉन्ग गाती है और कहती है कि चल आप मेरे साथ डांस कर छिपकली से। तो छिपकली कहती है कि नहीं, इस ड्रेस में मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे छिपकली पूछने लगती है कि मेरे को आईलाइनर ऊपर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे सना क्या बोलती है छिपकली से, आप लोगों ने ध्यान दिया है नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छिपकली से सना उसको मतलब प्रेज़ करती है, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ करती है। यहाँ पे सना कहती है कि तू जो है पता है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, और तेरी जो ड्रेस है ना बहुत हॉट है, और कैमरे पर बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इस तरह से सना जो है छिपकली की तारीफ यहाँ पे करती हुई दिखाई दी है। और ये नल्ला नल्ली देखिए किस तरह से नल्ला जो है पकड़ के शिमांशी को नीचे अपने कर देता है। डांस स्टेप जो है होता है ये एक तरह का, उस तरह से करता है पकड़ के। तो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग यहाँ पे इनकी देखने को मिली, और यही सब हरकतें देखकर चाव ने, मुझे लगता है कि अपना कदम जो है पीछे लिए होंगे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इसको मतलब कोई फ़र्क भी पड़ रहा था इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पे थर्ड अनसीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिकली यहाँ पे ये टास्क है नागिन टास्क, जो नागिन सीज़न न्यू आने वाला था, उसके दोनों जो स्टार्स थे मेल, वो आए थे यहाँ पे ये टास्क करवाने के लिए। सबसे मिलते हैं और फिर यहाँ पे वो टास्क जो है वो शुरू करते हैं। सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा डाउन था, क्योंकि उसको ना उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और यहाँ पे भी वो चीज़ें देखने को मिली हैं, क्योंकि जब यहाँ पे टास्क की बात होती है कि नागिन वाला टास्क करना है, तो सिद्धार्थ का थोड़ा सा मूड जो है वो थोड़ा ऑफ हो जाता है इस टाइम पे भी। तो यहाँ जो है टास्क स्टार्ट होता है, और सबसे पहला ही जो ताज होता है वो किंग कोबरा का होता है, और इसको देने के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है विशाल को। विशाल को चूज़ करना होता है कौन है इसके लिए है, सजेस्ट करना होता है किसको देगा वो। तो यहाँ पे विशाल जो है वो बोलता है कि ये दो लोग जो हैं उनके बीच में है टक्कर इस चीज़ को लेकर, कौन, सिद्धार्थ और टकलू। जी हाँ। और यहाँ पे बोलता है कि दोनों मतलब एक इस तरह के हैं कि इनके बीच में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टक्कर चल रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आगे है वो है सिद्धार्थ। क्योंकि जब सिद्धार्थ अपना फन फैलाता है ना, तो जो घर के सारे साफ हैं, बाकी वो पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसको ताज पहना दिया जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों को सॉरी बोलूँगी, आप लोगों को मेरी साउंड थोड़ा सा ठीक नहीं आ रहा होगा आवाज़, क्योंकि गला बैठा हुआ है, फिर भी वीडियो बना रही हूँ। फिर यहाँ पे सिद्धार्थ से पूछा जाता है चालबाज सांप का अटैक देने के लिए किसको देना है, तो फिर वो देता है टकलू को। तो यहाँ पे यहाँ ये चीज़ हो जाती है, और वो बोलता है कि ये जो है सबसे ज़्यादा चालें जो है वो चलता है, और इसकी चालें जो है अलग अलग तरह की होती हैं, तो इस वजह से इसको चालबाज का टैग देता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बारी आ जाती है सॉरी, अब्दुल्ला को बुलाया जाता है। अब्दुल्ला से पूछा जाता है कि नकली सांप जो है उसका टैग वो किसको देगी। तो यहाँ पे वो नाम लेती है भाव का, और कहती है कि जो भाव बाहर है ना, वो घर के अंदर नहीं है, और ये जो एक तरह से नकली है, यहाँ पे बना हुआ है, खुल के नहीं आया है। तो बस उसी चीज़ पर यहाँ पर नकली सांप का टैग जो है उसको दे दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे शिवांशी मैडम को बुलाते हैं, और उनसे बोला जाता है पालतू सांप का टैग किसको देंगी, और वो देती है छिपकली को, और कहती है कि वो जो मतलब बोलता है टकलू, वही चीज़ वो करती है, उसी के उसमें चलती है। और फिर उसके बाद मोमो को बुलाते हैं, और मोमो से पूछते हैं कि चूहा जो है उसका टैग किसको देंगे। वो बुलाती है सना को, जिसको सुन के सिद्धार्थ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मोमो यहाँ पे देती है रीज़न कि वो मतलब सिद्धार्थ की शैडो में रहती है, खुल के सामने नहीं आ रही है। वो खुल के भी सामने आएगी तो वो बहुत है अपने में, लेकिन मैंने उसको नहीं देखा। तो यहाँ पे पहले तो बताऊं कि ये चीज़ सुनकर अब्दुल्ला बीच में तो ज़रूर बोलेगी, क्योंकि उसको तो फुटेज लेनी ही है, सिद्धार्थ से ले सना से ले सबसे ही लेनी है उसको। तो यहाँ पे वो बोलती है कि सिद्धार्थ तेरा तो छपरा जो है ख़त्म नहीं हो रहा, पहले मैं जो है शैडो में थी तेरे, और अब जो है
सना शैडो में इस तरह से बोलती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ जब मोमो बोल रहा होता है ना कि मतलब मैंने इसको देखा ही नहीं है सामने सिद्धार्थ के बिना आते हुए, तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता भी है कि पहले तू खुद को तो दिखा ले, उसके बाद देख लेना। मतलब उसका कहने का मतलब ये था, तू खुद तो दिख नहीं रही है टेलीविजन पे किसी को कुछ करती हुई, और सना को तो कह रही है कि मतलब वो नहीं दिखती है। फिर नल्ले से पूछा जाता है नशीला साहब जो है उसको बताना है किसको देंगे, तो वो बता नाम ले लेता है। पहले ही उसके नाम लेने से पहले ही घर वाले सारे बोलने लगते हैं कि हाँ, छेड़ने लगते हैं कि अब तू किसको बुलाएगा। शिमांशी जो है अपना सर पीट लेती है सुनते ही कि मतलब नशीला जिसने आप के ऊपर नशा कर दिया है वो कौन है। तो उसके लिए वो नाम ले लेता है शिमांशी का, और शिमांशी मैडम आती हैं और फिर उसको वहाँ पे ताज पहनाया जाता है। फिर जहरीला वाला टैग जो है वो देना होता है, और वो देती है सना किसको, मोमो को। क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं कि जो रीज़न देती है वो कि क्यूट बन के जो ये डसती है ना, बहुत कमाल का, और लोग जो है इसके वार को देख के शॉक हो जाते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सना ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल परफेक्ट रीज़न देते हुए। फिर नेवला वाला जो टैग है वो देना होता है, वो छिपकली को बुलाया जाता है देने के लिए, और वो देती है नल्ले को। तो यहाँ पे फिर उसके बाद टैग देना होता है, मतलब पलटी मारने वाला साहब, तो उसके लिए यहाँ पे भाव को बुलाया जाता है। भाव जो है नाम ले लेता है यहाँ पे टकलू का, वो टकलू को देता है। अच्छा, आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो है लोगों को ये लगा अब्दुल्ला को और साथ में विशाल, इनको कोई टैग नहीं दिया गया। मैं लेकिन आपको बता दूं अब्दुल्ला को भी टैग दिया गया था, लेकिन यहाँ पे रंगू ने एडिट किया वो चीज़। वो हमेशा ये चीज़ करता था कि अब्दुल्ला को हमेशा बचाने की कोशिश करता था, उसकी नेगेटिव चीज़ें दिखाने की कोशिश नहीं करता था वो। और यहाँ पे भी उसने वही किया। यहाँ मैं आपको बता दूँ अब्दुल्ला को टैग मिला था खाल बदलू, है ना, वो ताज पहना हुआ था, आप इमेज में देख भी सकते हैं उसने, लेकिन यहाँ पे रंगू ने सारा वो चीज़ एडिट कर दी। अब इन सब पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।